बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बायोबीट्स में खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक इंतहाई मजे का टॉपिक है, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि जो टॉपिक हमारा है वो है स्मोक। आप लोग जानते हैं कि स्मोक को आजकल यानी अभी जो टाइम गुजर रहा है पूरे मुल्क पाकिस्तान को और बाकी जितना भी पड़ोसी ममालिक है हमारे, इसको अपने लपेट में लिया है। जिधर भी जाए धुंध है, सब बहुत ही मजे का टॉपिक है। इसलिए आज हमने ये सेलेक्ट किया है कि हम इसके बारे में जान सके कि आए ये जो स्मोक है या जिसको उर्दू में हम धुंध कहते हैं, ये आखिर बला क्या है, ये आता कहां से है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनके टाइप्स क्या है, और साथ साथ में हम ये पढ़ेंगे कि स्मोक के काजेस क्या है, स्मोक हमारे पास जो है इनका इफेक्ट क्या है, और हमारे पास लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि स्मोक का हमारे पास सोल्यूशन क्या है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक स्मोक की तरफ। तो सबसे पहले ये जानिए कि स्मोक जो वर्ड है ये किस शख्स ने इंट्रोड्यूस किया। तो उसका मैं नाम बता देता हूं, डी हेनरी नाम है उस इंसान का। क्या नाम है? डी हेनरी साहब 1905 में 1905 में डी हेनरी साहब आते हैं और वो ये वर्ड जो स्मोक है ये इंट्रोड्यूस करते हैं किस चीज में? अपने एक पेपर में, और उनके पेपर का नाम होता है फॉग एंड स्मोक। फॉग एंड स्मोक के पेपर में ये वर्ड जो स्मोक है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और आज हम यहां पर ये भी डिस्कस करेंगे कि स्मोक क्या चीज है, स्मोक क्या चीज है और फॉग क्या चीज है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। इंशाल्लाह यहां पढ़ने के बाद आप लोग का जितना कंफ्यूजन है ये आप लोग का दूर हो जाएगा। किसी दूसरे जगह आप लोग को जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आइए चलते हैं स्मोक। स्मोक को पहले हम कहते हैं कि अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन विच इज काज्ड बाय द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये एयर पोल्यूशन का एक ऐसा टाइप है जो कि स्मोक और फॉग के मिक्सचर से बनता है, उसको हम स्मोक कहते हैं। यानी फॉग और स्मोक जब आपस में मिलते हैं तो उनसे हमारे पास जो चीज बनता है उसका नाम हमारे पास क्या है? स्मोक है। तो आप चलते हैं स्मोक और फॉग में डिफरेंशिएशन जानते हैं कि आया ये क्या चीजें हैं। तो कहते हैं कि स्मोक इज कार्बन एंड अदर मटेरियल्स इन एयर टिपिकली इमिटेड फ्रॉम द बर्निंग सब्सटेंसेस। ये जो स्मोक है ये कार्बन है और वो अदर मटेरियल है हवा में जो कि टिपिकली इमिटेड करता है, यानी जो अमूमन इमिट होते हैं फ्रॉम दी बर्निंग सब्सटेंसेस। यानी क्या हमने आखिर किया, क्या नतीजा हमने निकाला कि स्मोक कार्बन है और वो दूसरे मटेरियल्स जो हवा में क्या होते हैं, इमिट होते हैं फ्रॉम दी बर्निंग सब्सटेंसेस, उसको हम नाम देते हैं स्मोक। फिर आते हैं फॉग की तरफ। फॉग इज वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड इन एयर। फॉग जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये कहां पर ट्रैप होते हैं? एयर में ट्रैप होते हैं। यानी जब वाटर मॉलिक्यूल फंस जाते हैं हवा में, इसको हम फॉग कहते हैं। या फॉग इज क्लाउड्स दैट टचेस द ग्राउंड। या फॉग वो बादल होते हैं जो ग्राउंड को क्या करते हैं? टचेस करते हैं। यकीन मानिए मेरा जबान वो खुश्क हो रहा है और असल वजह क्या है कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 दफा पहले मैं रिकॉर्ड कर चुका, इससे पहले अभी घंटा नहीं हुआ, लेकिन माइक में कुछ खराबी थी या क्या हुआ था, सो उसी वजह से वो आवाज सही नहीं आ रही। अभी मैंने माइक साइड पे फेंक दिया है, वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, बड़ा जोर लगा रहा हूं, बड़े मेहनत से बना रहा हूं। कहने का ये मकसद है कि ये वीडियोस, ये जो लेक्चर हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, आप लोग को देते हैं, ये वैसे आसानी में नहीं बनते। इन्हें स्किप ना किया करें, इन्हें आखिर तक जरूर देखा करें। इंशाल्लाह आप लोग को बड़ा फायदा होगा, इससे आप लोग के नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। तो ये हो गए स्मोक, फॉग और स्मोक, इनके डिफरेंशिएशन हमने कर दी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्मोक की तरफ कि स्मोक के हमारे पास कितने टाइप्स है। 2 तरह के टाइप्स होते हैं। एक को हम नाम देते हैं सल्फ्यूरस एसिड स्मोक और दूसरे को नाम देते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। तो अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे सल्फ्यूरस एसिड स्मोक में और फोटोकेमिकल स्मोक में। तो आइए चलते हैं सल्फ्यूरस एसिड स्मोक। यहां पे एसिड स्मोक।
आल्सो नोन एज क्लासिकल और लंदन स्मोक। ये जो सल्फ्यूरस एसिड स्मोक है इसको हम क्लासिकल स्मोक और साथ साथ में लंदन स्मोक भी कहते हैं। एक तीसरी चीज भी याद रखें कि इसको हम रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। यानी सल्फ्यूरस एसिड स्मोक के और कितने नाम हैं? तीनों नाम और हैं, लंदन स्मोक, क्लासिकल स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक। प्रेजेंस ऑफ सल्फर ऑक्साइड इन एयर। ये जो सल्फ्यूरस एसिड स्मोक है ये किस चीज की वजह से होता है कि हवा में क्या मौजूद होता है? सल्फर ऑक्साइड मौजूद होता है। रिजल्ट्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स व्हिच कंटेन सल्फर। या इससे जो सल्फ्यूरस एसिड स्मोक है ये जब फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हो रही होती है और उन फॉसिल फ्यूल में सल्फर मौजूद हो तो ये उससे भी हो जाती है। In 1952, in London, smoke occurred which killed more than 4,000 people. लंदन में कब 1952 में लंदन में एक स्मोक आता है, एक धुंध आता है जिसमें 4000 से ज्यादा लोग उसमें मर जाते हैं। इसीलिए इस सल्फ्यूरस एसिड स्मोक को लंदन स्मोक का नाम दिया गया। यानी सल्फ्यूरिक एसिड स्मोक वहां पे आ गया 1952 में, उससे 4000 के करीब लोग मर गए, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड स्मोक को उन्होंने लंदन स्मोक का नाम दे दिया। ये हो गया। फिर आते हैं फोटोकेमिकल स्मोक की तरफ कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सनलाइट व्हिच रिएक्ट विद नाइट्रोजन ऑक्साइड व्हिच इज इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स। यानी जब व्हीकल्स यानी गाड़ियां जब नाइट्रोजन ऑक्साइड को इमिट करते हैं और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है, उस नतीजे में जो बनता है, जो स्मोक बनता है, उस स्मोक को हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। या गैसोलीन एंड डीजल रिएक्ट विद सनलाइट एंड प्रोड्यूसेस, ये क्या है? एंड प्रोड्यूसेस फोटोकेमिकल स्मोक। जब गैसोलीन और डीजल वो भी रिएक्ट करता है किस चीज के साथ? सनलाइट के साथ, तो वो भी हमारे पास क्या बनाते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। फिर इट अपीयर्स इन ड्राई, वार्म एंड सनी क्लाइमेट। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये ड्राई, वार्म और सनी क्लाइमेट में अपीयर होता है, यानी गर्मियों में ये अमूमन होता है। ये यहां पर मैं भूल गया, it appears in cold या humidity। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछे मजे का सवाल कि ये जो सर्दी में हमारे पास धुंध आता है, फॉग आता है, ये कौन सा स्मोक है, तो आप लोग का आंसर क्या होगा कि ये सल्फ्यूरस एसिड स्मोक है। या अगर ये भूल जाता है ना तो कहो कि हमारे पास ये क्लासिकल स्मोक है, ये भी भूल जाता है तो कहो कि हमारे पास रिड्यूसिंग स्मोक है, ये भी भूल जाता है तो लंदन का नाम तो नहीं भूलेंगे जहां पे मियां साहब जाते हैं हर वक्त अपने इलाज के लिए। ये वैसे में मजाक कहा, तो कहने का मकसद ये है कि जो अभी सर्दी में जो स्मोक चल रहा है, जो फॉग चल रहा है, सॉरी जो धुंध चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये सल्फ्यूरस एसिड स्मोक है। ठीक है। और जो हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक है, जो गर्मियों में धुंध आता है या जो ड्राई कंडीशन में धुंध आता है, उस धुंध का हम कहेंगे कि ये हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक है। और साथ साथ ये याद रखें कि इस फोटोकेमिकल स्मोक को हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी कहते हैं। ऊपर को हमने नाम दिया था रिड्यूसिंग, लेकिन इसका नाम है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। तो ये हो गया स्मोक और उनके टाइप्स। अब जाएंगे किसकी तरफ कि स्मोक की कंपोजिशन क्या है, स्मोक के काजेस क्या है, स्मोक के इफेक्ट्स क्या है, और स्मोक के हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। सही है, आइए चलते हैं। मैं यहां से इसको साफ करता हूं जल्दी जल्दी, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम क्या है, बहुत कीमती है। लेकिन इंशाल्लाह ये सब पढ़ने के बाद आप लोगों को दूसरे जानने की जरूरत नहीं है। मीन स्मोक किसी से ना पढ़ो, बस ये काफी है स्मोक के बारे में।
तो आइए चलते हैं स्मोक की कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन मैं पहले लिख देता हूं, फिर आराम के साथ बता देता हूं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, साथ साथ में हमारे पास स्मोक, और लास्ट में हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर। अब जो कंपोजिशन है स्मोक की, ये हमारे पास ये 4-5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिनसे स्मोक बनता है। पहले हमारे पास होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम क्या NO से रिप्रेजेंट करते हैं। केमिस्ट्री वाले ये बेहतर आप लोग को बता सकते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, ये कलरलेस गैसेस होते हैं, कलरलेस गैस कह दे, सही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस तरह से सल्फर ऑक्साइड है, SO या SO2 जो भी है, सही है। सल्फर ऑक्साइड ये क्या करता है, ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिस तरह ब्रोंकाइटिस वगैरह हो गए, बाकी जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, दिस इज बिकॉज ऑफ द सल्फर ऑक्साइड। और थर्ड हमारे पास जो ओजोन है, आप लोग जानते हैं, बड़ा नामवर सा, बड़ा मशहूर सा वो है O3, जिनका साइन है। तो ओजोन का क्या रोल होता है कि जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं उनको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं। सो ओजोन का स्मोक के कंपोजिशन में भी बड़ा रोल है। फिर आता है स्मोक, अभी हमने पढ़ा, और स्मोक के अलावा हमने फोग भी पढ़ा, सो इसको फोग भी इंक्लूड कर दे। और लास्ट में हमारे पास है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो ये 5 चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास क्या बनाता है, स्मोक बनाता है। अब आते हैं काजेस की तरफ कि स्मोक के हमारे पास काजेस क्या है, क्या है, काजेस क्या है। तो काजेस हमारे पास क्या है, हमारे पास बर्निंग ऑफ कोयल इन इंडस्ट्रीज, क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रीज। फिर हमारे पास क्या है, इंडस्ट्री से जो कोल उसमें वो बर्न करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हीकल्स, व्हीकल्स विच एमिट्स स्मोक। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर फायर्स। और लास्ट में हमारे पास है स्मोक फ्रॉम ब्रेक, क्या है, ब्रेक किल्स। ये 4 जो मेन चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनके काजेस जो 4 मैंने मेन बता दिए वो ये हैं। कौन कौन से, कि बर्निंग ऑफ कोल इन इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में जो कोल जलता है या जो बाकी डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं, तो उनकी वजह से ये स्मोक ज्यादा जो होता है, मींस इनका ये मेन वो है काज है। फिर व्हीकल्स विच एमिट स्मोक, पुरानी गाड़ियां जो धुआं ज्यादा छोड़ते हैं, वो भी वजह है। फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर फायर्स बड़ा ही मशहूर जो है, मींस अक्सर इनसे होता है। जंगलात में जो बड़े बड़े आग लग जाते हैं, किसी को पता नहीं होता, और जब पता चल भी जाता है तो माशाल्लाह जो हमारे वाले पहुंचते हैं ना, वो बड़े टाइम पे पहुंचते हैं। सो वो भी हो गया। एग्रीकल्चर फायर, जो कोई किसान एक फसल उगाते हैं, उसको काट देते हैं, दूसरा उगाने से पहले उसको आग लगा देते हैं। ओ किसान साहब, आपका बेड़ा गर्क हो, आपने तो अपने आप को जल्दी फारिग कर दिया, लेकिन एनवायरनमेंट का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। सो ये मेन काज है। फिर हमारे पास स्मोक फ्रॉम ब्रिक हिल्स, ये जो हमारे पास भट्टियां हैं, ईंटों के इंतहाई ज्यादा होते जा रहे हैं आजकल। सो ये भी मेन काज है। तो ये ऐसे काजेस हैं जो स्मोक को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। इनका बड़ा रोल है स्मोक को प्रमोट करने में। फिर हमारे पास अब चलते हैं इफेक्ट्स की तरफ, कि आया हमारे पास ये जो
स्मोक है, इनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो इफेक्ट्स हमारे पास याद रखिए, हमारे पास क्या है कि रिड्यूस विजिबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट, और विजिबिलिटी, साथ साथ में बर्निंग ऑफ आईज, बर्निंग ऑफ आईज। इसके अलावा हमारे पास क्या है, डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, कैन डैमेज, क्या डैमेज कर सकते हैं, लंग्स टिश्यू, और फिर चेंज कलर ऑफ स्काई फ्रॉम ब्लू टू ग्रे और ब्राउन। सो हमारे पास ये जो है ये इफेक्ट्स हैं। अगर हमारे पास स्मोक होगा तो ये इफेक्ट्स डेफिनेटली होंगे। क्या होंगे, रिड्यूस विजिबिलिटी, विजिबिलिटी कम होगी। जितने भी बड़े शहर हैं, जो मोटरवेज हैं, बाकी जो सड़कें हैं, विजिबिलिटी कम होती है धुंध में, उनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं उसमें, जख्मी हो जाते हैं, मर जाते हैं। सो ये हो गया बर्निंग ऑफ आईज, आंखों में बहुत सारा जलन होता है, धुंध की वजह से आंखों में जलन होता है। डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, इंसान के जिस्म के लिए बड़ा क्या है, डेंजरस है। इसी तरह जो दूसरे जो प्लांट्स है, दूसरे एनिमल्स है, उनके लिए भी बड़ा डेंजरस है। कैन डैमेज लंग टिश्यू, धुंध की वजह से जो लंग्स के टिश्यू हो वो भी डैमेज हो सकते हैं। हमारे सांस के अमल में क्या करती है, ये दुश्वारी क्रिएट करती है, पैदा करती है। हम जब सांस लेते हैं तो उसमें हमें दुश्वारी होती है, और ये बीमारी पाकिस्तान में स्पेशली आजकल बहुत ही बिकते जा रही है। क्यों? क्योंकि माहौल हमारा माशाल्लाह बहुत ही साफ है, सही है, बहुत ही पॉल्यूशन ज्यादा है, धुंध हर वक्त ज्यादा होती है। सो उसी वजह से हमारे जो क्या होती है, लंग टिश्यू को ये डैमेज कर सकती हैं और करती भी हैं, इसीलिए हमें सांस लेने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। फिर कहते हैं कि चेंज द कलर ऑफ स्काई फ्रॉम ब्लू टू ग्रे और ब्राउन, ये जो स्काई का कलर होता है ब्लू, इसको भी इफेक्ट करता है, इसको चेंज करता है, आइदर ब्राउन कलर देता है या ग्रे कलर देता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, इफेक्ट्स हो गए, किस चीज के, ये स्मोक के। तो हमारे पास ये हो गए स्मोक। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ हम, कि आया ये चीजें तो हमें मालूम हो गई कि ये काजेज हैं, ये वो हैं, बीमारियां हैं, ये उसकी कंपोजिशन, ये इफेक्ट्स हैं। आया हम अब इसके क्या नतीजा निकालें, क्या सोल्यूशन हम ढूंढे कि इसको हम कम कर सके। तो सबसे पहले तो ये कि ये जो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज में जो केमिकल यूज करते हैं, हमें स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनको कम करना चाहिए। जैसे ही ये कम करेंगे तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो साफ हो जाएगा, मींस या अगर सारा होता भी नहीं है, एटलीस्ट गंदा तो नहीं होगा ना, तो ये हो गया। फिर हमारे पास जो पुरानी गाड़ियां हैं, हमें उनके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन ले। जितनी पुरानी गाड़ियां हैं, जितनी ज्यादा स्मोक वो इमिट करते हैं, या तो पहले उनकी मुरम्मत करनी चाहिए अच्छी तरह, अगर मुरम्मत नहीं होती तो वो साइड पे कर देना चाहिए। साथ साथ में जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के फायर्स है, इनकी तरफ हमने बड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें, यानी किसानों को मना करें कि आया इसका कोई दूसरा सोल्यूशन हम उनको दे दें कि ये जलाए नहीं। और साथ साथ में जो हमारे भट्टियां हैं इसको भी कम करें। और तो ये हमारी चीजें क्या हो सकती हैं, ये धुंध हमारे पास कम हो सकता है। और साथ साथ में यही बताता चलूं कि आजकल के जो दिन है इंतहाई ज्यादा धुंध है, इंतहाई ज्यादा स्मोक है, तो बाहर जाने से बिल्कुल परहेज करें, फजूल मूवमेंट बिल्कुल ना करें, अपने घरों में रहिए, सेफ रहना है। तो यही बाकी तो हमारी पहुंच है नहीं, सो हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं कि अपने घरों में रहें, फजूल ट्रैवलिंग से को बिल्कुल अवॉइड करें, साथ साथ में गर्म मशरूबात, गर्म गर्म चीजें खाएं। सो उसके ऊपर फिर हमारे ऊपर क्या होगा, हमारे ऊपर कोई असर नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है, बस ये चीजें थी। उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ आ गए होंगे। आप लोग का जो भी क्वेश्चन है स्मोक के रिलेटेड, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर टाइम आप लोग के लिए अवेलेबल हूं, मैं आप लोग को रिस्पांस
करूंगा। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारे डेली लाइफ के साथ जुड़े हुए चीजें हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो आप लोगों तक पहुंचाओ और आप लोग के इल्म में क्या कर सकूं, इजाफा कर सकूं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।